नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कभी भी एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो सकता है, कभी भी ऐलान संभव है, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस को लेकर के फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं और उन्हें बीजेपी के सीनियर लीडर की ओर से बुलावा नहीं आया है, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी उन्हें बुलावा नहीं आया है और किसी भी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी अभी वार्ता नहीं शुरू की है। क्या उपेंद्र कुशवाहा का मामला फंसता जा रहा है एनडीए में? आपको बता दें कि 2019 में एनडीए के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये 3 दलों का गठबंधन था। उस वक्त रामविलास पासवान भी जीवित थे और उस वक्त 40 में से 17 और 17 जेडीयू और बीजेपी बराबरी सीटों पे चुनाव लड़ी थी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। लेकिन आज के समय में 2024 में एनडीए का कुनबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और यहाँ पे पशुपति कुमार पारस भी अभी तक दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए का इंतज़ार करेंगे, एनडीए का सीट बंटवारा का जो फैसला होगा उसको देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि करीब करीब ये तय है कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए में तरजीह नहीं दी गई है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह पशुपति कुमार पारस दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं, उधर कुछ बात बनती है ना या नहीं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इंतज़ार में है और दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके का कंफर्मेशन या कह सकते हैं कि गारंटी नहीं मिली है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से कौन कौन से सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि काराकट लोकसभा चुनाव को लेकर के, काराकट लोकसभा क्षेत्र को लेकर के मामला फंस गया है और आज के समय में वर्तमान में काराकट नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वो जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कुछ सोचेंगे, उन्हें अपनी सीट पे अगर चुनाव लड़ना है, काराकट से लड़ना है, तो उन्हें पार्टी में विलय करना होगा, जेडीयू में अपनी पार्टी को विलय करना होगा, तभी संभव है। नीतीश कुमार किसी भी हर हाल में अपनी सिटिंग सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखना ये होगा कि पशुपति कुमार पारस के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा का भी नंबर आएगा, क्या उन्हें भी एनडीए से आउट होना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के अंदर आज के समय में जीतन राम मांझी भी कह सकते हैं कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है सीटों को लेकर के। वो भी दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें मिलें, लेकिन अभी तक तो ये है कि सिर्फ 1 सीट, वो भी बहुत कम चांस है कि जीतन राम मांझी को 1 भी सीट मिलेगी लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे एनडीए के अंदर, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आए तो उनकी जो एक्टिविटी है वो डाउन हो गई और आज के समय में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी की ओर से बुलावा नहीं आया है। बीजेपी उन्हें तरजीह न के बराबर दे रही है। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कदम उठाते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी या कांग्रेस से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, वो इंडिया अलायंस यानी कि तब की यूपीए की जो गठबंधन थी वहाँ से वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो है तो एनडीए के अंदर, लेकिन एनडीए में उन्हें कितना महत्व मिलता है ये देखना होगा। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में भी सरगर्मी तेज़ है कि कौन सी पार्टी को एनडीए के अंदर तरजीह मिलेगी, कौन सी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर के ये ऐलान किया है कि उनकी सभी मांगों को बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि गंभीरता से सुनी है और उनकी मांगों को मान ली गई है। इसीलिए वो एनडीए के अंदर रह करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका जो पिछले चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में जो सीटें लोजपा के पास थी वो सभी सीटें चिराग पासवान के खाते में आ गई है। उसके बाद से ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कह सकते हैं कि बीजेपी को एक तरीके से चेतावनी तक दे डाली है
कि जल्द से जल्द अगर उनकी सीटों के ऊपर फैसला नहीं हुआ, गठबंधन को लेकर के फैसला नहीं हुआ, तो अगला रास्ता वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ने जा रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब 2 से 3 सीटों चाहते हैं और एनडीए में सीटों की संख्या बहुत कम बची हुई है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार आ गए हैं और मौजूदा समय में वर्तमान में नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार क्या अपने कुछ सांसदों का टिकट काट करके उपेंद्र कुशवाहा को देंगे? क्योंकि काराकाट और सीतामढ़ी दोनों जगह जेडीयू की कह सकते हैं सिटिंग सांसद हैं। एक जगह से सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, वो पहले से ही थोड़ा सा वो जेडीयू से नाराज़ चल रहे थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे तो। लेकिन क्या सीतामढ़ी के अलावा काराकाट भी नीतीश कुमार छोड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा के लिए, या बीजेपी कुछ और उपाय ढूंढ रही है कुशवाहा को एडजस्ट करने के लिए? आपको बता दें कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लगातार बीजेपी के नेताओं से समय मांग रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उपेंद्र कुशवाहा को समय नहीं मिल रहा है। और इसके पहले पशुपति कुमार पारस ने भी बीजेपी के कई नेताओं से, यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने समय मांगा था, और पशुपति कुमार पारस को जेपी नड्डा की ओर से भी समय मिलने के लिए नहीं दिया गया। किसी भी बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे अमित शाह की बात करें या फिर जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, ये कोई भी नेता पशुपति कुमार पारस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनको ये समझ रहे हैं कि वोट चिराग पासवान के पास है, इसलिए चिराग पासवान को मना लिया गया और उसके बाद पशुपति कुमार पारस को लगभग छोड़ दिया गया है। और इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं और उन्हें बीजेपी किसी भी तरीके से तरजीह नहीं दे रही है, उनसे बात नहीं कर रही है, सीटों के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं कि अभी फैसला नहीं ली है और उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि आपको कहां से चुनाव लड़ाएंगे, कौन सी सीटें आपको आपकी पार्टी को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या महागठबंधन की ओर जाएंगे, क्या वो आरजेडी से भी या फिर कांग्रेस से वो कुछ बातचीत आगे बढ़ाए हैं। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी है, उसके बाद उधर मुकेश सहनी भी शांत बैठे हुए हैं। मुकेश सहनी भी पिछले 2-4 दिनों से थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, एनडीए को लेकर के एनडीए की ओर आने का उनका मन था, लेकिन अभी ब्रेक लग गया है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर जो सीटों का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद वो बिल्कुल कह सकते हैं कि सब कुछ हो चुका है। लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ तालमेल हो गया है और पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को तरजीह न के बराबर दी जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए से बाहर होंगे, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा, सीट बंटवारे का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के अभी तक सन्नाटा छाया हुआ है एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा भी चुपचाप बैठे हुए हैं और उसके बाद मुकेश सहनी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो क्या अब ये इन नेताओं का एनडीए से वास्ता खत्म होने वाला है? क्या ये लोग अब महागठबंधन की ओर कुछ अपना रास्ता देख रहे होंगे? इसके ऊपर अब जल्द ही इससे ऊपर से पर्दा हट जाएगा कि नेताओं का भविष्य क्या होगा। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।